बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आई एम योर टीचर एंड आज हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 15 है और दिस लेक्चर डील्स विद द टॉपिक ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक और इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि मैं बहुत सिंप्लीफाई वे में समझाने की कोशिश करूँगी। और आई होप कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी, लेक्चर देखा, तो आपको लेक्चर देखते देखते ही हर चीज़ की समझ आ जाएगी। ठीक है, हर बात की समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आपको जो मैंने असाइनमेंट्स दी हुई हैं, आपने क्या उस पर काम शुरू कर दिया है या नहीं किया? जिन्होंने तो कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क फ्रॉम मी। और आप अपने CR और GR को मैसेज कन्वे कर सकते हो। तो वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, आप इंडिविजुअल जो है मैसेज अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन जो कि रिलेटेड टू द लेक्चर और रिलेटेड टू द असाइनमेंट यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप लोग पहले सारे लेक्चर्स भी देखो और आपके जो असाइनमेंट के टॉपिक्स जो मैंने रिसर्च पे दिया है और एक मैंने दिया है कल्चर पे, तो आप उस पर देख लो। नोट्स तो आपको मिल गए हैं, ठीक है, नोट्स आप लोगों को मिल गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि खुद से सर्च करना भी सीखिए। क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में होती थी तो हमारे टीचर्स जस्ट लेक्चर डिलीवर किया करते थे, हम लोग बाकी नोट्स खुद बनाया करते थे और खुद ही उसको सर्च किया करते थे, मटेरियल रेलिवेंट मटेरियल। तब शायद एक स्टूडेंट को लगता है कि हम पे क्यों बर्डन डाला जा रहा है, हमें क्यों बने बनाए नोट्स नहीं मिल रहे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज हमारे टीचर्स ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम मटेरियल को सर्च कर सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं, उन पर कुछ लिख सकते हैं। तो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करूँगी कि जो टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ नोट्स तो मैं दे ही देती हूँ उसके बने बनाए, लेकिन आपकी कोशिश क्या करें उससे रेलिवेंट मटेरियल अपने नेट से सर्च करें। आजकल नेट से सर्च करना मुश्किल नहीं है और जो अपनी असाइनमेंट को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस है। तो बच्चों, जब हम सोशल की बात करेंगे तो इट मीन्स कि समथिंग रिलेट्स टू द सोसाइटी, हम सोसाइटी की बात करें, माशरे की बात करें। लेकिन इंस्टीट्यूशंस क्या है, यानी जिसको हम उर्दू में इदारा कहते हैं। बेसिकली इंस्टीट्यूशन जो है इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इंस्टीट्यूटम, ठीक है, और इसके मीनिंग है कस्टम, और एक पर्पस भी इसका मायने। तो बेसिकली उर्दू में हम इसको कह सकते हैं रवाज है कोई या मकसद है। तो इंस्टीट्यूशन का मतलब समझ आ गया आपको। उर्दू में हम इसको इदारा भी कहते हैं, यानी माशरती इदारे जो हैं, उर्दू में हम सोशल इंस्टीट्यूशन को क्या कहेंगे, माशरती इदारे। तो सोशल इंस्टीट्यूशन में हमने ये सीखा है कि ये इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इंस्टीट्यूटम और इसका मायने क्या है, कस्टम एंड पर्पस, ठीक है। वी आर द बोर्ड, हम वी कैन से दैट कि एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल, प्रोफेशनल और सोशल पर्पस, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी बेसिकली जो डेफिनेशन है वो क्या है कि सोशल इंस्टीट्यूशन who have come together for common purpose। ठीक है जी, यानी इससे मुराद है कि सोशल इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। यानी इसमें ये आ सकता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है लोगों के ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं और एक खास मकसद के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। और सोशल इंट्रैक्शन जो है ये वो निज़ाम है जो कि सोसाइटी को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ती है और मुख्तलिफ इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करती है। तो जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस जो क्या करेंगे, हम लोगों का वो ग्रुप है, ठीक है, जो कि मुश्तरका मफाद के लिए इकट्ठे होते हैं। इनके पास मटीरियल थिंग्स भी होती हैं, मौजूद होती हैं, इनके अपने अपने
और इन नॉर्म्स और मॉडल्स के अकॉर्डिंगली इन्हीं पर चलते हुए ये काम करते हैं और कल्चर के फंक्शंस को जहन में रखते हुए और कल्चर के फंक्शंस को फॉलो करते हुए सोसाइटी का एक सिस्टम बनाते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक हो गया, यानी कल्चर के फंक्शन को मिलकर पूरा करता हो। आई मीन टू से कि सोशल इंस्टीट्यूशन कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि इकट्ठा होता है लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। वो कोई भी हो सकते हैं, यानी वो सोशल भी हो सकते हैं, वो एजुकेशन भी हो सकते हैं। हर सोसाइटी की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और इन बेसिक नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए जो है हमारे पास 5 जो है तकरीबन हर सोसाइटी की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और इन नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए 5 बेसिक इंस्टीट्यूशन होते हैं हर सोसाइटी में मौजूद होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। बेसिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने हैं? बेसिक 5 हैं। ये हर सोसाइटी में मौजूद है, चाहे कितनी ही बैकवर्ड क्यों ना सोसाइटी हो, हर सोसाइटी में 5 इंस्टीट्यूशंस मौजूद होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो आ जाता है जी फैमिली इंस्टीट्यूशन। ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नंबर 3 आ जाता है हमारे पास पॉलिटिकल। नंबर 4 आ जाता है हमारे पास जो है रिलीजियस। नंबर 5 आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो ये 5 जो हैं ये बेसिक सोसाइटी के बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं और इसके साथ साथ ये इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे के बगैर ये काम नहीं करते, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एज द ठीक है। तो ये थी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, यानी सोशल इंस्टीट्यूशंस किसको कहते हैं और यानी कुछ लोगों का ग्रुप जो कि इस वजह से इकट्ठे होते हैं ताकि अपनी ज़रूरियात की तस्कीन, अपनी ज़रूरियात की सेटिस्फेक्शन की जा सके और उनके साथ जो रिलेटेड लोग होते हैं उनकी ज़रूरियात की सेटिस्फेक्शन की जा सके। ठीक है। और हर सोसाइटी में 5 बेसिक्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनमें फैमिली है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक्स। ये जी हमारे पास 5 हैं। आगे आ जाता है जी एलिमेंट्स की तरफ देख लेते हैं। एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इनमें तो सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो है हमारे पास ग्रुप, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोशल रूल्स, फिर है हमारे पास सोशल कल्चर, सोशल क्लास या स्टेटस भी हम कह सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं इसके। देखिए हम सभी जानते हैं कि सोसाइटी जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को जो लोगों को उनकी वो तमाम चीज़ों को उन्हें प्रोवाइड करती है जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सोशल नीड्स को पूरा करती है। और सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है ना ये सोसाइटी के बिल्कुल पार्ट्स की तरह है। जिस तरह हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ना, लेग्स हैं, आईज हैं, आर्म्स हैं, तो इसी तरह से सोसाइटी के भी पार्ट्स हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। असली इनके कुछ एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स में आ जाती हैं जो चीज़ें। सबसे पहले ग्रुप्स आ जाते हैं, यानी लोगों का एक ग्रुप हो जो कि यूनाइटेड हो, यूनिटी के साथ काम करे। ठीक है। और उनका जो पर्पस है लोगों को क्या करना, लोगों की ज़रूरियात की सेटिस्फेक्शन करना, नीड्स को सेटिस्फाई करना है। उसके बाद सोशल रूल्स आ जाता है। इसमें आ जाती हैं जी हमारे पास कि हर चीज़ जो सिस्टमेटिक होती है, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। ठीक है।
यानी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हर चीज़ सिस्टम को फॉलो कर रही हो, बगैर सिस्टम के ना चल रही हो, कल्चर को फॉलो कर रही हो, कल्चर के बगैर जो है इंस्टीट्यूशंस नहीं चलती। और बेसिकली कल्चर ही सपोर्ट कर रहा होता है इंस्टीट्यूशंस को। और अगर हम ये भी कहें कि इंस्टीट्यूट भी, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी हमारे कल्चर को सपोर्ट कर रहे थे, इतनी आसानी से तब्दील नहीं होने देते। सोशल क्लास और स्टेटस की अगर हम बात करें कि वहाँ पे हर तरह की मटेरियल एसेसरीज भी होनी चाहिए, मटेरियल एसेसरीज भी रखते हूँ जिनमें बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर हैं और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसमें सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास एक तो है लॉन्ग लास्टिंग, नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाता है जी सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, यानी खसूसियात क्या है, माशरती इदारों की खसूसियात क्या है। ठीक हो गया। कनेक्शन। नंबर 6 पे आ जाता है डिवीजन ऊपर, ये हम बाद में लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग से क्या मुराद है कि इसकी जो नंबर 1 खसूसियत है, यानी सोशल इंस्टीट्यूट की, माशरती इदारे की जो पहली खसूसियत आ जाती है वो ये है कि ये सोशल इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, ये टम्परेरी नहीं होते, यानी ये हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बने और ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी के ये पार्ट्स हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, लेग्स, आई और आर्म्स वगैरह, शोल्डर, ये हमारे सारे बॉडी पार्ट और आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से सोसाइटी के जो पार्ट्स हैं वो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक हो गया। जो मैंने अभी आपको बताया है कि एजुकेशनल है, पॉलिटिकल है और रिलीजियस है, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं सोसाइटी के पार्ट हैं। बात समझ आ गई। तो ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते, टेम्परेरी नहीं होते, बल्कि ये देर पा होते हैं। जब तक सोसाइटी होती है ये भी सलामत रहती है। ठीक है। अगर सोसाइटी ख़त्म होगी तो फिर कहाँ ये इंस्टीट्यूशन, लेकिन जब तक सोसाइटी है ये मौजूद रहते हैं। सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, इसमें आ जाता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन हमारी फिजिकल नीड्स को पूरा करते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करते हैं। बेसिकली हमारे जो ये इंस्टीट्यूशन होते हैं इनका बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि एक तो अपनी नीड्स को पूरा किया जाए और दूसरा, क्योंकि एक इंडिविजुअल की जो है दूसरे इंडिविजुअल के साथ हमेशा इंटरेक्शन रहती है और उन्हें हर इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती रहती है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं तो हर काम हम अपना खुद ही कर रहे हैं। ठीक है। यानी अगर हम एक फैमिली की बात करें तो हम बच्चों को स्कूल भेजने या कॉलेज भेजने की भी ज़रूरत पेश नहीं आ रही। हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी ज़रूरत है, हमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की भी ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो चीज़ें होती हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं ये तमाम इदारे जो हैं, एजुकेशनल है चाहे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो ये चीज़ें हमारी सेटिस्फेक्शन करती हैं हमारी नीड्स की। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो एक बात ये भी याद रखने वाली इसकी जो थर्ड खसूसियत है वो ये है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन होती हैं वो कभी भी बेरब्त नहीं होती, यानी अनस्टेबल नहीं होती। ये हमेशा ऑर्गेनाइज होती हैं, स्टेबल होती हैं और एक सिस्टम को फॉलो कर रही होती है। वही जरफाइन वाली बात आ गई। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि सोसाइटी में जो एक तवाज़ुन होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो एक सिस्टम को फॉलो कर रही होती है और सिस्टम को फॉलो करते हुए लोगों की नीड्स को पूरा किया जाता है। इसके बाद आ जाता है वैल्यूज़। जो सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हमारे कल्चर को वैल्यू देते हैं और इन वैल्यूज़ को जल्द चेंज नहीं होने देते बल्कि तब्दीली से रोकते हैं। ये बेसिकली जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये हमारी वैल्यूज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद कनेक्शन आ जाता है, यानी कनेक्शन से मुराद है कि तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तनहा काम नहीं कर सकते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हैं। उसके बाद आ जाता है जो लास्ट वाला वो डिवीजन ऑफ वर्क है। सोशल इंस्टीट्यूशंस में अपने एक स्पेसिफिक दायरा कार में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया जाता है, यानी जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे एक लिमिट में रह के, एक दायरा कार में रह के।
जिस तरह से अगर हम बात करें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, तो उनका काम क्या है? उनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना सोसाइटी में। ठीक है, हमने जिस तरीके से अगर अपनी सोसाइटी में देखें, हम लॉ को ब्रेक करते हुए पहले खौफजदा होते हैं, हम डरते हैं कि नहीं हमें इसके लिए पनिश किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो लॉ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये हमारी सोसाइटी में लॉ यानी कानून को नाफिज करते हैं। उसके बाद अगर इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन को देखें, तो इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो सोसाइटी में जो है माशियात को स्टेबल करता है, देखता है, प्राइजेस की वैल्यूज़ वगैरह हाई एंड अप उसको उसको जो है वो नोटिस करता है। इसके बाद हम देखें रिलीजियस की, अगर हम बात करें रिलीजियस जो है वो उसमें आ जाती हैं डिफरेंट चीज़ें, यानी इन इंस्टीट्यूशंस का काम होता है। कौन सी इंस्टीट्यूशन हो गई? जाहिर सी बात है, मस्जिद है, एक इदारा है, वहाँ पे जाकर लोग नमाज़ पढ़ते हैं। फिर कुछ इस तरह के भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कुरान की तालीम देते हैं, तजवीद पढ़ाते हैं, तफसीर पढ़ाते हैं और लोगों को दीन की तालीम देते हैं। और इसी तरह से लोग जो हैं वो दीन को ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं और पढ़ते हैं। हमारा जो नंबर 1 जो है वो है जी फैमिली। द फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। एक ख़ानदान जो है वह बतौर इंस्टीट्यूशन कैसे, इंस्टीट्यूशन का हमें मीनिंग पता चल गया है। ठीक है, और सबसे पहले हम फैमिली का मीनिंग देख लेते हैं। फैमिली है क्या? फैमिली जो है द वर्ड फैमिली हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। क्या है जी? लैटिन वर्ड फैमिलस। ठीक है, इस वर्ड से लिया गया है और इसके मीनिंग्स जो हैं वो हैं जी सर्वेंट के, विच मीन्स तो ये फैमिली का मतलब है। तो फैमिली क्या है? जो एक ख़ानदान, इसको हम उर्दू में कहते हैं। ख़ानदान एक आलमगीर इदारा है और हर सोसाइटी में फैमिली का रवाज होता है। इंसान की पैदाइश इसी इदारे में होती है, यहीं पे तरबियत होती है। जब कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, डेफिनेटली उसकी इंट्रैक्शन सबसे पहले किसके साथ होती है? अपने पेरेंट्स के साथ होती है, उसके बाद बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ होती है। जैसे जैसे वो ग्रोन अप होता है, जैसे जैसे वो ब्रॉट अप होता है, उसकी तरबियत की जाती है पेरेंट्स की तरफ से और यहीं पे वो जीता है और यहीं पे वो मरता है। तो ये फैमिली जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है किसी भी सोसाइटी के मेंबर के लिए, क्योंकि जो एक सोसाइटी का मेंबर है उसकी इंट्रैक्शन सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ होती है और उसके बाद इंट्रैक्शन उसकी सोसाइटी के साथ होती है। सोसाइटी जो है किसी भी मेंबर को उसकी फैमिली के नाम से ही जानती है। ठीक है, कि ये फलां फैमिली का मेंबर है। बोगार्डस इसके हवाले से क्या कहता है कि फैमिली क्या है, उसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि बोगार्डस जो है उनका क्या कहना है। वो कहते हैं कि फैमिली यूजली one father and more than one child। अच्छा जी, उनको कहना बोगार्डस का कि एक मौसल ग्रोह है, यानी मौसल इदारा है, ग्रुप है जो कि आम तौर पर एक बाप, एक माँ और एक से ज़्यादा बच्चों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, फैमिलीज आर किन बेस्ड कोऑपरेटिव यूनिट। किन बेस्ड होता है? रिश्तेदार टाइप, रिश्तेदार जिसमें शामिल होते हैं रिलेटिव कोऑपरेटिव यूनिट। तो ये है जी फैमिली। अच्छा, आगे देख लेते हैं कि फैमिली सबसे छोटा इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, जितने भी बाकी जो इंस्टीट्यूशन हमारे पास बाकी जो 4 रह गई है, हम फर्स्ट 1 पढ़ रहे हैं।
तो ये सबसे छोटा इदारा है। किस तरह से, क्योंकि कम अज़ कम इसमें 2 अफराद भी पाए जाते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस इदारे की बुनियाद जो है बेसिकली शादी पर कायम होती है। शादी किस तरह से होती है, क्योंकि एक मर्द और एक औरत के दरमियान तय पाती है सोशल नॉर्म्स को देखते हुए, रिलीजियस वैल्यूज़ को देखते हुए। तो हमारे यहाँ किस तरह से शादी होती है, हमारे यहाँ जो ख़ानदान के ये इदारे हैं, इनमें शादी के इदारे भी शामिल हैं, मंगनी के इदारे शामिल हैं, और जहाँ पे इंगेजमेंट फंक्शंस भी किए जा सकते हैं, निकाह का इवेंट कहाँ पे करना है। और इसके साथ साथ अगर ये सारे इवेंट्स जो हैं ये लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, लोगों की नीड्स के लिए, नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो ख़ानदानी इंस्टीट्यूशन ही कहला सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली। अच्छा, वन थिंग कि मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ फैमिली जो है ना, यहाँ पे 2 तरह की हैं। एक तो है अथॉरिटी वाइज, और जो दूसरी है वो स्ट्रक्चर वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फैमिली टाइप 2 तरह की हैं, अथॉरिटी वाइज और स्ट्रक्चर टाइप है। अथॉरिटी में आ जाता है जी पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल और फैमिली, और डेमोक्रेटिक फैमिली। और इसमें आ जाता है जी हमारे पास ज्वाइंट फैमिली या एक्सटेंडेड कह लेते हैं। पेपर में आपने इसी तरह से लिखना है, स्टैंडर्ड फैमिली। और दूसरा है जो हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर फैमिली। ये मेरे ख्याल में हमने उसमें भी पढ़ा था, इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी में सारी चीज़ें हमने पढ़ी। क्यों, किस तरह से पेटी क्राइम शुरू हो गए थे कि न्यूक्लियर फैमिली से जो है, न्यूक्लियर फैमिली का जो है रिवाज आ गया। ठीक है, जॉइंट फैमिली से हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था इमरजेंसी सोशियोलॉजी में, किस तरह से जब इमरजेंसी हुई सोशियोलॉजी की, उससे पहले के हालात क्या थे। उससे पहले जब लोगों ने इंडस्ट्री सोसाइटी की तरफ मूव करना शुरू किया गांव से, विलेज से, तो न्यूक्लियर फैमिली बन गई। पहले वो जॉइंट सिस्टम में रहते थे, बाद में न्यूक्लियर की तरफ आ गए, और इसी वजह से बहुत सारे पीटी क्राइम होना शुरू हुए थे। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राइम हुए, मर्डर्स हुए थे उस टाइम पे। ओके, ये लिख लिया आपने, मैं रेज द बोर्ड, चले जी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैट्रियार्कल यानी टाइप्स ऑफ फैमिली बाय अथॉरिटी। उसमें आ जाता है नंबर 1 पे आ जाता है जी हमारे पास पैट्रियार्कल। अच्छा जी, इसका मतलब पता क्या होता है, सिंपल जो याद रखने वाली चीज़ है कि इसमें जो डोमिनेंट है ना वो फादर इस फैमिली में। ठीक है, यानी सारे इख्तियारात जो हैं वो फादर के पास है। यानी इसकी जो डेफिनेशन हम लिखेंगे, फादर डोमिनेंट, father dominated family, even nobody has the authority to question। और मेरे ख्याल में हमारी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो पाकिस्तान की हैं वो यही फैमिलीज हैं, पैट्रियार्कल फैमिलीज, जहाँ पे फादर डोमिनेंट होते हैं और मदर डोमिनेंट्स नहीं होती, तो फादर के ही ऑर्डर्स को माना जाता है। और अच्छी बात है, हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि वालिदैन के आगे उफ तक ना कहो, वालिदैन को उफ तक ना कहो। तो ये मैं टाइप्स पढ़ा रही हूँ आपको। पैट्रियार्कल फैमिली में क्या होता है कि जो डोमिनेंट होते हैं ना वो फादर होते हैं। याद रखने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको फादर के साथ एसोसिएट कर लो, कि यहाँ पे सारे फैसले जो हैं वो फादर करते हैं। और हमारी मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी, अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटीज़ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ जो है वो पैट्रियार्कल फैमिलीज़ ही हैं। या पैट्रियार्कल फैमिलीज़ में एक तो फादर भी हैं या कोई ख़ानदान का कोई बड़ा बुजुर्ग जैसे ग्रैंड फादर हो गए। ठीक है, तो ये भी इनमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ जाता है जी मैट्रियार्कल। मेरे ख्याल में ये मेरे ना बताने से पहले ही आपको समझ आ गया होगा कि ये किसके बारे में। ठीक है, ये उसके ऑपोजिट हो गया। किस तरह से, इसमें जो है वो डोमिनेंट कौन है, मदर है, यानी मदर डोमिनेंट फैमिली। दिस फैमिली known as mother centered or mother dominated।
अच्छा जी, समझ आ गया। शी इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। हाँ जी, जिस तरह से हमने उसमें पढ़ा है, इसमें मैट्रियोकल फैमिली में क्या होता है कि इसमें जो है वो डोमिनेंट जो होती है वो मदर होती है। मदर ही सारे फैसले करते हैं, घर की औरत फैसला करती है, यानी ख़ानदान में वही हाकिम होती है और उनके तमाम अहम फैसलों का जो है इख्तियार उसी को। ख़ानदान के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो औरत के इख्तियार में होते हैं, सारे फैसले वो खुद करती हैं। लेकिन इस तरह के जो घराने हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं मैट्रियोकल फैमिली, वो हमारी सोसाइटीज़ में कम है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मैट्रियोकल फैमिली ज़्यादा है या पैट्रियोकल फैमिलीज जो है वो ज़्यादा है पाकिस्तान में। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही कहती है कि पाकिस्तान में जो है वो पैट्रियोकल फैमिली ज़्यादा है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, वो है डेमोक्रेटिक। अच्छा जी, जिस तरह से ये जमहूरी कह लें, जमहूरी ख़ानदान, यानी इसमें हर इंसान को अपनी राय देने का इख्तियार होता है, इक्वल राइट्स होते हैं सबके पास, चाहे फादर है चाहे मदर है, उनके पास इक्वल अथॉरिटी होती है, इक्वल राइट्स होते हैं। ओके, ये ज़्यादातर दे ऑल्सो कॉल्ड अ मॉडर्न फैमिली और एजुकेटेड फैमिली भी कहलाती है। तो इसमें इक्वल राइट्स होते हैं, यानी फादर हैं, फादर एंड मदर enjoy status। ठीक है, इस तरह की फैमिली ज़्यादातर जो है वो हम मॉडर्न फैमिलीज भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, या एजुकेटेड फैमिलीज भी कह सकते हैं, जाके जहाँ पे फादर और मदर दोनों को इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इंजॉय करते हैं, इक्वल स्टेटस इंजॉय करते हैं। तो इसमें तमाम अफराद को मामला ये राय देने का हक़ होता है, सबके मशवरे से अहम बातों के फैसले किए जाते हैं। ज़्यादातर ये एजुकेटेड फैमिली में ये इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं कि दोनों को इक्वल राइट्स हैं, बच्चों को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, बच्चों की भी बात सुनी जा रही है, उनकी भी बात मानी जा रही है। तो ये क्लास में हम इसको कह सकते हैं। इस तरह की सोसाइटी जो है वो ज़्यादातर, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जो है यहाँ पे पाई जाती है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ कहलाती हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फैमिलीज। जो है वो बाय स्ट्रक्चर। साउथ के लिहाज से मैंने जो आपको बताई है, एक तो एक्सटेंडेड फैमिली है, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है। इसमें आ जाता है कि इट इज़ नोन एज द अनडिवाइडेड एंड समटाइम्स एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ एक्सटेंडेड मेंबर्स ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड, यानी कि इसमें हर बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में। एक तो हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके बच्चे हो गए, बच्चों के साथ साथ जो हैं वो बाकी कज़न्स भी हैं और मैरिड अनमैरिड हैं, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, वो भी साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड फैमिली है। Sometimes joined, extended of husband। इसमें कौन कौन से हैं? हस्बैंड है, वाइफ है, कज़न्स भी आ जाते हैं। कज़न्स को रहने देते हैं, हम ग्रैंड फादर भी पढ़ लेते हैं। ग्रैंड फादर, क्योंकि मोस्टली हमारी फैमिलीज में ऐसे ही होता है, ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर। जॉइंट फैमिली सिस्टम को सिंपल हम कह सकते हैं कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है।
इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास न्यूक्लियर फैमिली आ जाता है, यानी इसमें इसमें जो क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज स्मॉल, छोटा ग्रुप होता है, छोटा खानदान होता है, ठीक है। और कंसिस्ट ऑफ अ मदर, फादर एंड वन और मोर चिल्ड्रन। तो ये है जी न्यूक्लियर फैमिली, यही हमें वर्जन ऑफ सोशियोलॉजी से पहले जो हालात थे वहाँ के यूरोप के, उनमें ये भी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि वहाँ पे जॉइंट फैमिली से जब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आए, सिंगल पेरेंट फैमिली भी इसको हम कह सकते हैं, तो क्या हुआ, बहुत सारे पिटी क्राइम्स हुए थे। तो जो ख़ानदान है वो उसकी टाइप्स भी हमने पढ़ ली हैं, और उसके जो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एक नस्ल इंसानी की बका के लिए, तरबियत के लिए, ठीक है, हमें गाइड करने के लिए जो है ख़ानदान के क्या फंक्शंस हो सकते हैं कि हमें गाइड करना, हमें तरबियत देना, ठीक है, हमें कुछ सिखाना, हम हमारी अच्छी, हमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाना, हमें एथिक्स सिखाना, किस तरह से हमें सोसाइटी में मूव करना है, ठीक है। तो जैसे कि नया बच्चा पैदा होता है न्यूबॉर्न में भी, उसको हर चीज़ कौन सिखाता है, उसकी माँ सिखाती है। उसके बाद फैमिली के बाकी मेम्बर्स उसको तमाम चीज़ें सिखाते हैं कि हाउ टू बिहेव विद अदर्स, ठीक है। और हमारे जो है नॉर्म्स क्या, मॉरल्स क्या हैं, और हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ क्या हैं, जिसको हमें बीइंग अ मुस्लिम फॉलो करना ही करना है एट एवरी कॉस्ट। उसके बाद हमारी जो ज़रूरियात की तस्कीन होती है वो भी हमारी फैमिली करती है, ठीक है। नंबर वन तो आप देखें ना कि स्टार्ट हो जाता है जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है, उसकी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की है, माँ देखभाल कर रही है। और इसके बाद आप देखो जैसे जैसे ग्रोन अप होता है बच्चा, फ़ौरन से बच्चे को स्कूल एडमिशन करवाया जाता है, स्कूल में बुक्स हैं, उसकी स्कूल फ़ी है, हर चीज़, यानी एजुकेशन अगर आप देखो ना स्टार्टिंग से लेके कॉलेज लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक, आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की बहुत सारे सेक्रीफाइसेस उसमें शामिल हैं। तो फैमिली का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, आपकी नीड्स की सेटिस्फेक्शन करना। जब आप पढ़ जाओगे, पढ़ने के बाद आप जॉब करने लगोगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपको ये सेवर किसने बनाया, आपकी फैमिली ने बनाया। और तफरी का भी ज़रिया हो सकता है, यानी आउटिंग वगैरह, रिफ़्रेशमेंट वगैरह, अगर आपने कहीं सैर तफरी करने जाना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए सबसे जो बेस्ट जो चीज़ है आपको, और कुछ नहीं तो आप यही देखेंगे, अगर आपने आउटिंग के लिए जाना तो आपको, जब अभी आप स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको पे कौन कर रहा होता है, आपके फादर कर रहे होते हैं, आपकी मदर आपको कर रही होती है। तो ये भी एक फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फैमिली आपको इस तरह के सोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। फिर साइकोलॉजिकल अगर आपको कोई इशूज़ हैं, सबसे बेहतर मैं कहती हूँ उसकी सेटिस्फेक्शन आपकी फैमिली ही, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जो कि आपको सेटिस्फाई करते हैं। बाद बात क्या होता है कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, परेशानी है, तो मैं समझती हूँ कि ज़रा सा बस अपनी मदद से अगर आप डिस्कस कर लें, बहुत हद तक इंसान जो है वो सेटिस्फाई, आपको कंसोल कर देती है, फ़ौरन से आपको हर चीज़ की टेंशन जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये तमाम जो है हर तरह, यानी जानो माल के खतरात से भी बचाओ। बेसिकली जो घर है ना, आपकी फैमिली आपको शेल्टर देती है, सबसे पहले आपको शेल्टर प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आपकी जान की हिफाजत होती है, जहाँ पे आप सिक्योर होकर रात को सोते हो, ठीक है। तो ये है जी फैमिली के इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, बहुत आसान लेक्चर था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।